कक्षा 5वीं, विषय हिंदी, पाठ 15वां ज्ञानी। बच्चों, आज हम 15वां पाठ जो है ज्ञानी लेने वाले हैं, क्योंकि मुझे पता है आपकी वर्कशीट ख़त्म हुई, फिर द्वितीय घटक चाशनी आप लोगों की हो गई, फिर थोड़ा सा आपको रिलैक्स करने के लिए मैं ये पाठ ले रही हूँ। थोड़ा सा यह जो पाठ है यह हास्य व्यंग्यात्मक पाठ है। तो अभी हम शुरू करेंगे ज्ञानी पाठ। इससे पहले इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लेते हैं। देखिए बच्चों, इस पाठ में क्या बताया गया है कि कुछ शब्द हिंदी और मराठी भाषाओं में एक जैसे होते हैं, लेकिन उनके अर्थ अलग अलग हैं। इस पाठ में कुछ ऐसे ही शब्दों के बारे में बताया गया है। देखिए, बंडू भाऊ और सुदामा का परिवार आमने सामने रहता है। मतलब बंडू भाऊ और सुदामा का परिवार आमने सामने रहता है, मतलब पड़ोसी है वो एक दूसरे के। दोनों के बच्चे आपस में साथ साथ हंसते खेलते हैं। दोनों परिवार एक दूसरे के सुख दुख में भी सहभागी होते हैं। दोनों की मातृभाषा भिन्न है। मातृभाषा मतलब क्या? उनकी जो भाषा है जन्मभूमि की वह अलग है। इसके चलते एक ही शब्द के दोनों भाषाओं में अलग अलग अर्थ होने के कारण कई बार उनके बीच मनोरंजक स्थिति बन जाती है। ऐसी स्थिति आज भी बनी है। तो हम जानेंगे क्या हुआ है। बंडू भाऊ और सुदामा यह दो पात्र हैं। बंडू भाऊ, मना करने के बाद भी बच्चे बरसात में भीग रहे हैं, अंदर बुलाकर उन्हें शिक्षा दो। देखिए, ये किसने कहा? बंडू भाऊ ने कहा कि बच्चे बरसात में भीग रहे हैं तो अंदर बुलाकर क्या करो, उन्हें शिक्षा दो। सुदामा, अरे बंडू भाऊ, मैं क्यों शिक्षा दूँ? शिक्षा तो उन्हें विद्यालय में मिल जाती है। देखिए, अभी सुदामा को अर्थ समझ में नहीं आया है। शिक्षा मतलब क्या? अभी यहाँ पर शिक्षा मतलब क्या बता सकते हो आप बच्चों? यहाँ पर शिक्षा मतलब इसका अर्थ है दंड, पनिशमेंट। तो बंडू बाबू क्या बोल रहे हैं? क्या करने के लिए कह रहे हैं कि उनको दंड दो, पनिशमेंट करो। लेकिन सुदामा क्या बोलते हैं इस पर? अरे बंडू भाऊ, मैं क्यों शिक्षा दूँ? शिक्षा तो उन्हें विद्यालय में मिल जाती है। तो अभी यहाँ पर शिक्षा का अर्थ क्या है? पढ़ाई। हाँ, तो हो गया ना। अभी ये दो जो शब्द है, देखिए दो शब्दों में दो शब्द एक जैसे ही है, लेकिन दोनों के अर्थ भी अलग है। अभी हम आगे देखेंगे। बंडू भाऊ, तो क्या बच्चे ऐसे ही भीगते रहेंगे? तो अभी सुदामा इस पर क्या बोलते हैं? बच्चे तो बंदर होते हैं, इसीलिए खेलते ही रहेंगे। देखिए, अभी सुदामा ने क्या कहा? बच्चे तो बंदर होते हैं, इसलिए खेलते ही रहेंगे। बंडू भाऊ इस पर क्या बोलते हैं? लेकिन जब आसपास कहीं समुद्र नहीं है तो बच्चे बंदर पर कैसे जाएंगे? देखिए, अभी सुदामा ने क्या कहा था? बच्चे तो बंदर होते हैं। यहाँ पर बंदर, इसका अर्थ क्या है? मंकी। बंदर मतलब मंकी, वानर। मराठी में क्या बोलेंगे इसे? माकड़। तो बंडू बाबू क्या बोलते हैं? लेकिन जब आसपास कहीं समुद्र नहीं है तो बच्चे बंदर पर कैसे जाएंगे? हम बंदर शब्द का दूसरा अर्थ क्या है? जहाँ पर समंदर होता है और बीच में जो ज़मीन होती है, इसे हम क्या कहते हैं? बंदर। तो बंदर शब्द के दो अर्थ हुए। अभी आगे सुदामा, अच्छा जरा बैठो, मैं भीगा हुआ ऊन का स्वेटर सुखाने के लिए फैला आता हूँ। अभी सुदामा कहाँ जा रहे हैं? ऊन का स्वेटर सुखाने के लिए। तो बंडू भाऊ इस पर क्या बोलते हैं? तुम ऊन के स्वेटर को ऊन में कैसे सुखा सकते हो? देखिए, अभी ऊन, दोनों भी शब्द समान ही है, ऊन ऊन, लेकिन दोनों का भी अर्थ भिन्न है। सुदामा ने क्या कहा? मैं भीगा हुआ ऊन का स्वेटर सुखाने के लिए फैला आता हूँ। ऊन का स्वेटर मतलब ऊन किसे कहते हैं? जो लोकर होती है, ऊनी कपड़ा ना, ऊनी स्वेटर, गरम स्वेटर। तो मैं वह फैला कर आता हूँ
ऐसा उन्होंने कहा। तो बंडू बाबू क्या बोल रहे हैं, ऊन। ऊन मतलब क्या, ऊन। धूप जो होती है ना उसे ऊन कहा जाता है, मराठी में ऊन बोलते हैं उसे। तो बंडू बाबू क्या बोल रहे हैं की तुम ऊन के स्वेटर को ऊन में कैसे सुखा सकते हो, म्हणजेच काय तर उन्हाचं स्वेटर आहे त्याला उन्हातच कसं काय सुकवणार। अभी सुदामा, अच्छा यह सब छोड़ो, बेटी को खत भेजा कि नहीं। अभी फिर से यहाँ पर हास्य व्यंग्यात्मक देखो लेखक ने बताया है। सुदामा क्या कहते हैं, बेटी को खत भेजा कि नहीं। तो अभी बंडू भाऊ को खत मतलब पता ही नहीं है, खत का अर्थ क्या है। तो बंडू भाऊ क्या बोल रहे हैं, अरे सुदामा खत तो खेत में डालते हैं, बेटी को क्यों भेजे। देखिए अभी यहाँ पर खत का अर्थ क्या हुआ, बेटी को खत भेजा नहीं, यह सुदामा बोल रहे हैं। तो खत का अर्थ क्या हुआ, खत मतलब पत्र, खत का अर्थ है पत्र। तो बंडू भाऊ क्या बोल रहे हैं, अरे सुदामा खत तो खेत में डालते हैं। अभी खाद, खाद को मराठी में खत बोलते हैं। खत म्हणजे जे शेतामध्ये पीक वाढवण्यासाठी फवारलं जातं त्यालाच काय म्हणतात, खत। म्हणजे त्यामुळे पीक जे आहे ते जोमानं वाढतं। मग आता ह्या बंडू भाऊंना माहीत नाही आहे की खत मतलब क्या, पत्र, ये उन्हें पता नहीं है। इसलिए वो क्या बंडू भाऊ बोल रहे हैं, अरे सुदामा खत तो खेत में डालते हैं, बेटी को क्यों भेजे। यही यदि वे दोनों हिंदी और मराठी भाषाएं समझते तो शायद यह स्थिति नहीं बनती। इसीलिए कहते हैं कि जो जितनी अधिक भाषाएं सीखता है उसका ज्ञान भी उतना ही बढ़ता है। बच्चों कैसे लगा यह पाठ, आपको समझ में आया। देखिए यहाँ पर कुछ शब्द दिया है, आप लोगों को पढ़ो और समझो। हिंदी अर्थ और समोच्चारित शब्द मराठी अर्थ। समोच्चारित मतलब क्या, समानार्थी शब्द उसको क्या कहेंगे। देखिए शिक्षा, हिंदी अर्थ क्या है, पढ़ाई, और मराठी अर्थ है शिक्षा का अर्थ है दंड। बंदर, हिंदी वानर और मराठी अर्थ है बंदर को क्या करते हैं, बंदरगाह, मतलब जहाँ पर जो जहाज होते हैं रुकते हैं उसे बंदरगाह कहते हैं। अभी ऊन, हिंदी में ऊन, ऊन मतलब ऊनी वस्त्र, और मराठी में ऊन मतलब हम उसे क्या कहेंगे, धूप, म्हणजे ऊन। अभी समोच्चारित शब्द हिंदी और मराठी। खत, खत मतलब क्या, पत्र, और खत का दूसरा अर्थ क्या है, खाद। घास, घास मतलब गवत, और दूसरा शब्द क्या है, घास मतलब निवाला। जाड़ा, जाड़ा का अर्थ क्या है, ठंडी, और दूसरा जाड़ा मतलब क्या, जो मोटा व्यक्ति, जो जाड़ व्यक्ति असो उसे क्या कहा जाता है, मोटा, मतलब जाड़ा। जाड़ा शब्द के दो अर्थ हैं। तो इस तरह कई ऐसे हिंदी के शब्द, हिंदी और मराठी में जो शब्द हैं यह समोच्चारित शब्द है, मतलब सुनने में वो तो हमें एक जैसे लगते हैं लेकिन उसके अर्थ अलग अलग होते हैं। तो आपको ये शब्दार्थ लिखने हैं। धन्यवाद बच्चों।